अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत छोटी सी और यम्मी रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है पोटैटो बॉल्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 2 अदद पोटैटोज़ लिए थे। इसको कट करने के बाद मैंने इनको 5 मिनट के लिए रख लिया था ताकि इसका पानी बाहर निकल आए। अब इसी के साथ साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच भर के मैदा। 2 से 2.5 चम्मच जाएगा ये इसमें। यहाँ 3 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। अब इसी के साथ साथ तकरीबन आधा चम्मच के करीब नमक शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च जो कि आधा चम्मच होगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप इसे कम कर सकते हैं। कलवंजी जाएगी इसमें 1/3 चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। तो यहाँ मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब जीरा लिया है, जिसको हम कुछ इस तरह से मसल कर इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा मसला जाएगा और इसका टेस्ट इसमें ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और सबसे आखिर में काली मिर्च, जिसको मैं यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। ये हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी, तकरीबन आधा चम्मच से कम ही लेंगे। अब यहाँ तमाम मटेरियल हमारा ऐड हो गया है। इसको अच्छे से हमने पाउडर फॉर्म में पहले अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देना है। पानी हमने यहाँ बिल्कुल शामिल नहीं करना। आलूओं ने जो पहले पानी छोड़ा था उसी के साथ हमारे मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, अदरवाइज़ पानी को स्किप करेंगे। तो यहाँ हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर रेडी हो गया है। बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही लाइफ सेविंग है। क्या अगर आपके पास अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, 2 अदद आलू पकड़ें बड़े साइज़ के, उनको जस्ट ग्रेट करें और बाकी रेसिपी का प्रोसेस फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से इसके बॉल्स बना लें। कुछ इस तरह से हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है। 1 बाय 1 हम सारी बॉल्स बनाकर इनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो मैं सबको फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने तमाम बॉल्स को कुछ इस तरह से बनाकर कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल दिया था। और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर सेट किया है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और जब ये पक जाएंगे तब हम इन्हें क्रिस्पी भी बना लेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो जी यहाँ 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसकी साइड्स को फ्लिप कर दिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल निकल कर आ गई है। बहुत ही क्रिस्पी फील हो रहा है ये। यकीनन बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होने वाली है ये। अगर आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं तो इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है किसी को इम्प्रेस करने का। इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी यहाँ इसकी दोनों साइड्स थोड़ा थोड़ा पक के तैयार हो गई थी, तो मैंने इसे एयर फ्रायर की बास्केट में निकाल लिया है। अब बाकी का हम इसे क्रिस्पी करने के लिए एयर फ्राई करेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद नहीं है तो आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करके क्रिस्पी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एयर फ्रायर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये इवनिंग स्नैक है और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इससे ये होगा कि इसके अंदर मौजूद तमाम ऑयल इससे निकल जाएगा और ये क्रिस्पीएस्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स फ्राई होने के लिए एयर फ्राई होने के लिए फ्रायर में जा रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनकर रेडी हो गए। इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक एयर फ्राई किया था। क्लोज लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, क्विक बनकर रेडी हो जाती है। घर पर अचानक मेहमान आ जाएँ तो इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं कि उन्हें ये रेसिपी बनाकर हैरान और परेशान कर दिया जाए कि आखिर ये चीज़ है क्या। बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। आप इसका क्रिस्प चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।